मित्रों, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल गौ माता को और बेल आइकन पर क्लिक करें हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। समय संदेश भिजवाया गया वल्लभदास जी के घर पर कि अब हमारे घर की गैया मैया तैयार हैं, कन्यादान में हम इनको दे सकते हैं, आप बारात लेकर के पधार जाइए। मेरे भाई बहनों, जैसे ही ये संदेश पहुंचा गुजरात, तब वल्लभदास जी के पिताजी ने मुहूर्त निकलवाया और गोधुली वेला का मुहूर्त निकला। आप जानते हो गोधुली वेला किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? सूर्यास्त के समय, शाम के समय को क्यों कहते हैं? गाय माता चर के वापस घर पे आते हैं, उनके खुरों से धूल उड़ती है, इसलिए उसको कहते हैं गोधुली वेला। एक बात बताओ, गैया मैया सुबह जब चरने जाते तब उनके खुरों से धूल नहीं उड़ती क्या? तो फिर उसको गोधुली वेला क्यों नहीं कहते? शाम को जब चर के वापस आते हैं, उनके खुरों से धूल उड़ती है, उसको गोधुली वेला कहते हैं। तो जब सुबह गैया मैया चरने जाते होंगे तब भी तो उनके खुरों से धूल उड़ती होगी, तो उस समय को हम गोधुली वेला क्यों नहीं कहते? कभी ध्यान से देखा होगा मेरे भाई बहनों, तो गाय माता जी जब सुबह चरने जाते हैं तब उनके खुरों से धूल ही नहीं उड़ती। अब जब धूल ही नहीं उड़ेगी तो गोधुली वेला क्यों कहेंगे? और धूल न उड़ने के पीछे दो कारण, एक तो सुबह सुबह मिट्टी जमी रहती है ओस के कारण, इसलिए नहीं उड़ती है, और उससे भी बड़ा दूसरा कारण गाय माता में संतुष्टि का भाव है। गैया मैया जब चरने जाते हैं धीरे 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 आहिस्ता 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 कदम रखते हैं, उनको संतुष्टि है, क्या करना है, दिन भर चरना ही है, चर लेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन जैसे ही शाम होती है, संध्या होती है, अपने बछड़े की, अपने ग्वाले की याद आती है, दौड़ के भाग करके घर पे वापस आते हैं, और उसी समय उनके खुरों से धूल उड़ती है, और उसको कहते हैं गोधुली वेला। मेरे भाई बहनों, गैया मैया बड़ी संतुष्टि का भाव रखते हैं। इसलिए आप लोगों ने सुना होगा, जब साधु संत भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं ना, तो उसको कहते हैं गोचरी करना। अधिकतर जैन संतों में कहा जाता है कि महात्मा जी जब आहार करने जाते हैं तो उसको कहते हैं गोचरी करने गए। कभी आपने ध्यान दिया कि ये शब्द क्यों बना गोचरी? कुछ और भी तो शब्द हो सकता था, फिर ये गोचरी शब्द ही क्यों बनाया? इसके पीछे क्या कारण है मेरे भाई बहनों? कारण ये है, गैया मैया जब चरने जाती है, कभी आप लोगों ने देखा होगा, गाय माता जी पूरी घास उखाड़ के नहीं खाते, वो ऊपर ऊपर की घास अपनी जीभ से तोड़ के खा लेते हैं, और बाकी घास पीछे अन्य जानवरों के लिए रहने देते हैं। तो संत भी ऐसे ही होते हैं। गैया मैया में संतुष्टि का भाव होता है, संतों में भी संतुष्टि होती है, वो अपनी आवश्यकता अनुसार ले लेते हैं और बाकी बचा हुआ समाज के लिए छोड़ देते हैं। ये समानता होती है संतों में और गैया मैया में। इसीलिए मेरे भाई बहनों, उस आहार चर्या को कहा गया गोचरी करना। तो गैया मैया में बड़ा संतुष्टि का भाव है, इसलिए सुबह धीरे धीरे कदम डालते हैं, और शाम को जब आते हैं भाग करके, उनके खुरों से धूल उड़ती है, उसको गोधुली वेला कहते हैं। भैंस के साथ उल्टा है। भैंस को जब सुबह छोड़ो, दौड़ के भाग के जाएगी कि मेरे हिस्से का कोई खा नहीं लेवे, और शाम को आने का नाम ही नहीं लेती। एक आगे से खींचता है, पीछे से दूसरा डंडा मारता है, तब जाकर वो भैंस घर पे आने का नाम लेती है। मेरे भाई बहनों, गैया मैया अपार संतुष्टि का भाव रखते हैं। तो शाम को जो समय होता है उसको कहते हैं गोधुली वेला। और मेरे भाई बहनों, विवाह के लिए अगर सबसे उत्तम कोई मुहूर्त है तो वो है गोधुली वेला का मुहूर्त। विवाह हमेशा गोधुली वेला में ही होना चाहिए। आजकल के लोग रात में भी शादियां करवा देते हैं, जो शास्त्रोक्त नहीं है, शास्त्र के विरुद्ध है। आप लोग भी अपने बच्चों की शादियां रात में करवाते हैं, नहीं करवानी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम हिंदू लोग हैं, हमारे में विवाह होता है अग्नि की साक्षी में, हवन होता है, और शास्त्र कहते हैं कि यज्ञ हवन सूर्य नारायण भगवान की अनुपस्थिति में कभी भी नहीं हो सकता है। अब रात को यज्ञ हवन कर रहे हो तो रात में जो हविया आपने डाली, वो सारी हविया कहाँ गई? रात में तो राक्षस विचरण करते हैं, और राक्षसों के हिस्से में जब हविया जाएंगी, राक्षसों की साक्षी में जब बेटे बेटी का विवाह होगा, वो विवाह कभी भी सफल होने वाला नहीं है। इसलिए हमेशा गोधुली वेला में ही विवाह होना चाहिए। सबसे उत्तम अगर कोई मुहूर्त है विवाह का तो वो है गोधुली वेला का मुहूर्त। तो मेरे भाई बहनों, गोधुली वेला का मुहूर्त निकलवाया गया। बारात आई वल्लभदास जी की संयोगिता के घर पर है।